चलिए चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग नया टॉपिक लेके आए हैं। इस टॉपिक का नाम है भिन्न फ्रैक्शन, और ये नंबर सिस्टम का ही एक हिस्सा माना जाता है। अक्सर इसमें इस प्रकार के जो क्वेश्चन आते हैं, भिन्न में जो क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन अक्सर भिन्न में अरेंज करने के लिए जो भिन्न बहुत सारे भिन्न दे दिए जाते हैं और उसको असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी आरोही और अवरोही क्रम में अरेंज करने के लिए बोला जाता है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन रहता है। कोई स्टूडेंट मतलब जो है उसको डिवाइड करके बनाता है, कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बनाता है, तो इसमें समय ज़्यादा लग जाता है। यदि मान लीजिए बड़ा बड़ा भिन्न दे दिया जाए तो फिर उसमें समय बहुत ज़्यादा लगेगा। इसीलिए हम आज आपको ऐसा बेहतरीन तरीका, बेहतरीन कंसेप्ट बताएंगे तो निश्चित रूप से कि सारा का सारा प्रॉब्लम जो भिन्न के असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से रिलेटेड होगा, वो निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसका। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का जो पहला लेक्चर है, और इसी प्रकार से एक करके जो है सारे टॉपिक को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रैक्शन। और ये जो वीडियो होगा ये हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा, चाहे वो सीटेट हो, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो रेलवे या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का होगा। क्योंकि ये फ्रैक्शन हर में आता है और इसीलिए आप हर प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप निश्चित रूप से इसको बहुत ही अच्छे ढंग से कंप्लीट करेंगे, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कम से कम आप अपने सामने नोटबुक लेके, पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, और मैं जो आपको बता रहा हूँ उसको कम से कम आप नोट करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बात, जो भिन्न के बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें देखेंगे भिन्न में तो जैसे a बाई बी एक भिन्न है, यानी भिन्न में एक अंश होता है और हर होता है। मतलब हम भिन्न के ऊपर वाले भाग को अंश कहते हैं और नीचे वाले भाग को हर कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे आते हैं। चूंकि मेन मुद्दा मेरा ये है, मेन जो इशू है यहाँ पर, कि हमको ये बताना, मेन फोकस हम ये करेंगे कि भिन्न को अरेंज कैसे किया जाए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट परेशान होते हैं। तो चलिए फोकस करते हैं इस बात पर कि भिन्न को अरेंज कैसे करें। तो भिन्न को अरेंज करने के लिए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना होता है। जो महत्वपूर्ण बात मैं अभी आपको यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप और नोट भी करते रहेंगे। एक अभी भिन्न तो कई प्रकार के हैं, लेकिन आपको हम केवल दो ही भिन्न बता रहे हैं। केवल दो ही भिन्न इसलिए बता रहे हैं कि इसी दो से हमारा काम हो जाएगा। तो पहला है उचित भिन्न। उचित भिन्न, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और दूसरा हमारा होता है अनुचित भिन्न। दूसरा हमारा जो भिन्न है ये है अनुचित भिन्न, जिसको हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। चलिए, यदि इस दोनों को हम समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से भिन्न से जो क्वेश्चन आते हैं अरेंज करने की, ये निश्चित रूप से हमारा ये जो समस्या है ये हल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो पहले समझते हैं उचित भिन्न क्या है। तो उचित भिन्न उस भिन्न को कहते हैं जिसका अंश छोटा हो हर से, या इसी को हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा। फिर से सुनिएगा, जिस भिन्न का हर बड़ा हो और अंश छोटा हो उसे क्या कहते हैं हम लोग? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम भाषा में लिखें, यदि इसको हम लिखें एक परिभाषा के रूप में, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, जिस भिन्न का हर अंश से छोटा, अंश से बड़ा, यानी हम लोग उचित भिन्न को यदि देखें तो जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा, या इसी को कह सकते हैं
जिस भिन्न का अंश है ना हर से छोटा, इसी बात को कह सकते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे यानी इसको देखते हैं एग्जांपल लेके। एग्जांपल में जैसे मान लीजिए यहां पर दिया हर अंश से बड़ा होगा, अंश से बड़ा, तो मान लीजिए अंश से बड़ा होगा तो ये 4/5। इसमें देख लीजिए ये इसका हर है और ये अंश है, जिसमें अंश क्या है यानी हर क्या है अंश से बड़ा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए ये बात तो क्लियर हो गया आप कि मतलब जिस भिन्न का हर अंश से बड़ा हो तो हर अंश से बड़ा है। इस प्रकार के कई बहुत सारे भिन्न हम ले सकते हैं और एग्जाम में आते भी है इस प्रकार से। तो ये हो गया उचित भिन्न। अब आगे आते हैं अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न किसको कहते हैं? जस्ट इसके अपोजिट होते हैं, इसके उल्टा होता है। ठीक है, कहने का मतलब यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो, चलिए अब समझते हैं जिस भिन्न का हर अंश से छोटा हो, मतलब यहां पर क्या था, हर अंश से बड़ा था और हर अंश से छोटा है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? कहता है हर अंश से छोटा है, मतलब हर बड़ा है, ये मतलब जो अंश बड़ा है, हर अंश से सॉरी यहाँ पर हर जो है ना अंश से छोटा है। यहाँ पर देख लीजिए हर अंश से बड़ा है, तो यहाँ पर हर बड़ा है, अंश छोटा है। यहाँ पर अंश इसका मतलब बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे 7/6, तो ये क्या हो गया, जिस भिन्न का हर अंश से क्या हो, छोटा हो। तो देखिए इस भिन्न में जो हर है अंश से छोटा है, तो इसे हम लोग अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर भिन्न कहते हैं। यदि आप इन दोनों बातों को क्लियरली समझ गए हैं तो आप विश्वास करिए कि आज के बाद यानी आपको इस वीडियो को देखने के बाद निश्चित रूप से आपका ये सारा जो प्रॉब्लम है मतलब भिन्न को अरेंज करने का, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि ये आप टोटली खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से आपका कंसेप्ट जो है अच्छा हो जाएगा, आपकी प्रॉब्लम जो है ना सोल्व हो जाएगी। तो यहाँ तक हम लोगों ने लिख लिया। यदि आपको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं। अब चूंकि इस प्रकार से कई एग्जाम्पल, तो आप तो एक ही एग्जाम्पल में समझ गए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब आगे आते हैं, हम कुछ एग्जाम्पल लेके बताते हैं और हम डायरेक्ट मुख्य जो मेन जो फोकस हमको करना है, क्वेश्चन को अरेंज कैसे करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और मैं आपको यही चीज़ बताऊंगा कि किसी भी भिन्न को बहुत ही आसान तरीका से कम समय में हम अरेंज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं आगे कि इसके आगे हमको क्या देखना है। ये दो बातें आपको ध्यान रखना है पहले, ठीक है, कि प्रॉपर भिन्न क्या होता है, इम्प्रॉपर भिन्न क्या होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे कि हम इसको अरेंज कैसे करें, असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर और यानी कि अवरोही क्रम में। तो देखिए सबसे पहला जो इसमें पॉइंट होगा कि बड़ा और छोटा ज्ञात करना। बड़ा कैसे ज्ञात करेंगे, छोटा कैसे ज्ञात करेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, 3/4, 5/6, 9/10, 15/17। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 7/8, 9/10, 11/12, 13/14। ठीक है, पहले हम सेकेंड जो एग्जाम्पल है इस पर फोकस करेंगे। समझिए, पहले इस पर आइए। ये जो है सबसे पहले आप इन दोनों में, पहले यहाँ तो हम बात करेंगे भिन्न को पहचानना सीखिए। भिन्न को हम पहचानेंगे कैसे? अच्छा, ये भिन्न है कौन सा, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है,
आप विश्वास करिए, यदि आप भिन्न पहचानना समझ गए तो निश्चित रूप से आप बहुत ही आसानी से इस भिन्न को अरेंज कर लेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग में। तो पहले इसको देखते हैं, तो पहचानेंगे कैसे। मैंने क्या कहा कि जिस भिन्न का अंश हमेशा छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न होता है। अब थोड़ा सा ये बातें हो सकता है कि याद न रहे, ऐसा हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात समझिएगा, और ये बहुत ही बेहतरीन बात है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप समझ गए इस बात को बढ़िया से तो जीवन भर ये आपको कहीं गलती नहीं होने देगा। आज के बाद आप याद रखिएगा, कभी भी बट्टा की बात होती है, जैसे मान लीजिए 7/8 लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, या 9/6 लिखा हुआ है, कोई भी फ्रैक्शन हो, तो इसमें तो दो ही चीज होगी, या तो अंश बड़ा होगा या छोटा होगा। कोई एक बड़ा या छोटा तो होगा अंश या हर में से। तो जब एक बात बताइए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए। ये आपको अंक गणित के बहुत सारे चैप्टरों में काम आने वाले हैं, निश्चित रूप से काम आएगा, और बहुत सारे चैप्टरों के अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करने में आपको मदद करेगा। इसका मतलब ये होता है कि आप जो नीचे वाला वैल्यू देख रहे हैं 8, जो नीचे का मान देख रहे हैं, ये टोटल होता है। या आज के बाद आप आजीवन याद रखेंगे इस बात को कि फ्रैक्शन में जो नीचे वाला वैल्यू यानी हर का जो मान होता है, वो किसी भी वस्तु, जैसे जो भी आपको पूछा गया हो या जो भी चीज दिया हो गया, उसके लिए टोटल वैल्यू आप मान लेंगे उसको। ठीक है, देखते रहिए। तो इसको टोटल वैल्यू मानेंगे, क्लियर है। तो मैंने टोटल वैल्यू मान लिया। मतलब हम उचित का बात करें, हम याद कैसे रख सकते हैं उचित का मतलब क्या है कि मान लीजिए किसी के पास में कुछ पैसा था, जिस पैसा में से उसने 7/8 खर्च कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, हम कैसे समझेंगे इस भिन्न के माध्यम से कि उसके पास कुछ पैसा था, तो ये पता नहीं है हमको, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे उसके पास 8 रुपया था और उन्होंने उस 8 में से 7 रुपये खर्च कर लिए, है ना। ये जो है समझिए, जैसे 7/8 मैंने लिखा था, तो ये 8 रुपया था टोटल, ये टोटल वैल्यू है टोटल, और उसमें से ये खर्च कर लिए। तो खर्च जो कर लिए, ये कितने खर्च कर लिए, 7 रुपीज खर्च कर लिए। इसका मतलब शेष कितना बचा, यानी उसके पास जो शेष बचा, शेष 1 बचा। ठीक है, मैं आपको केवल इतना बताया। तो इसका मतलब ये हम आपको समझाएं कि उचित क्या है। जितना पैसा, जैसे मान लीजिए आप 5 रुपया कमाते हैं तो 7 रुपया खर्च कर पाएंगे नहीं। यदि सही रूप से देखा जाए तो आप 5 रुपया कमाते 7 रुपया कैसे खर्च कर सकते हैं। कोई आदमी 7 रुपया कमाता हो तो 5 रुपया खर्च कर सकता है, 6 खर्च कर सकता है, 7 भी खर्च कर सकता है। लेकिन इसीलिए उचित क्या है, आप ऐसे ही एक नॉर्मली सोचिए, अपने माइंड देखिए, हमको ये समझना है, याद रखना है। मतलब मैंने ज्यादा कमाया तभी तो उसमें से कुछ खर्च की। क्या आप जितना कमाएंगे उससे ज्यादा खर्च कर लेंगे, क्या संभव है? नहीं। तो आप ऐसे ही दिमाग में सेट कर लीजिए, हमेशा फिट कर लीजिए इस बात को बढ़िया से कि यदि नीचे ज्यादा हो, हर ज्यादा हो और अंश कम हो, तो ये तो उचित बात है कि आपने जितना कमाया उससे कहीं कम खर्च किए होंगे, कुछ बचाए होंगे। तो उचित में हमेशा नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होता है। ये कोई किताबी नियम नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, मैं अपने स्तर से आपको ये बताया है कि ये आपको जीवन भर याद रहेगा। यदि मेरा बात ये आप समझ गए होंगे तो नीचे वाला वैल्यू हमेशा टोटल मानिएगा। चलिए, तो उचित तो याद हो गया, जिस भिन्न का अंश बड़ा छोटा हो और हर बड़ा हो, यानी जिस भिन्न का हर बड़ा हो अंश छोटा हो उसे उचित भिन्न कहेंगे। और इसी को उल्टा दीजिए, अनुचित। अच्छा, वैसे भी आप सोच लीजिए नॉर्मली, अनुचित बात है कि नहीं। आप 5 रुपया कमा रहे हैं और 9 रुपया खर्च कर रहे हैं, ये तो अनुचित इसलिए हुआ कि मान लीजिए आप खर्च करने पर तुल ही गए हैं, तो आप किसी से उधार लेंगे, कर्ज लेंगे, तो बताइए, एक तो आप अपना कमाया हुआ पैसा तो खर्च कर ही लिए और आप उल्टे कर्ज में डूबे, तो क्या ये उचित बात है आपके लिए?
आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं जीवन में, तो क्या ये आप इस बात को उचित मानेंगे? बिल्कुल नहीं। तो उचित में क्या होगा? जितना आप कमा रहे हैं वो ज्यादा होगा हमेशा, इसका मतलब नीचे वाला वैल्यू ज्यादा होगा, यानी हर ज्यादा होगा, अंश छोटा होगा मतलब कम होगा। और अनुचित बात जब ये हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? यानी आप कमा रहे हैं कम और खर्च कर रहे हैं ज्यादा, मतलब आप 6 रुपया कमा रहे हैं और 9 रुपया खर्च कर रहे हैं। ये कोई बात तो नहीं हुई, और ये आपके लिए अनुचित कहा भी जाएगा और है भी एक तरह से। यदि हम देखें तो केवल ये बातें हम याद रखने के लिए कहें, आपको भिन्न याद रखने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो शायद मैं ये विश्वास करता हूं कि अब सभी आदमी को, सभी लोगों को ये बात स्पष्ट हो गया होगा, ये बात क्लियर हो गई होगी कि उचित और अनुचित भिन्न को आजीवन याद कैसे रखा जाए। क्लियर? चलिए अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग भिन्नों के अरेंजमेंट पर, और सबसे पहले भिन्नों को पहचानने की बात करते हैं। तो अब पहला को देखते हैं, नंबर 1 को। नंबर 1 को देखते हैं कि आखिर है ये कौन सा भिन्न? ये है उचित। देखिए तो 3/4, ये तो कौन सा भिन्न लग रहा है? उचित है। ये कैसा भिन्न है? उचित है। ये कैसा भिन्न है? और ये मतलब ये जो श्रेणी है, ये जो श्रृंखला है, ये भिन्नों का, ये उचित भिन्न का श्रृंखला। ठीक है, नीचे देखते हैं, मामला वही है, मतलब ये भी उचित भिन्न। तो याद रखिए एक बात, जब भी उचित भिन्न आपको नजर आए या अनुचित भी है, तो जब सबसे पहले आप पहला काम क्या करेंगे? भिन्न को चुनेंगे, उचित है या अनुचित। दूसरा काम आपको करना है, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, उसका हम अंतर चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे कि भिन्नों का डिफरेंस क्या है। तो भिन्नों का यहां देखते हैं 1 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, यहां पर 1 का डिफरेंस है, और यहां भी 1 का डिफरेंस है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। दूसरा बात क्या चेक करेंगे? सॉरी, यहां पर कितना का डिफरेंस है? 2 का। तो अब ये तो जब ये 1 आया, लेकिन इसमें दोनों मिक्स हो गया, उचित और अनुचित दोनों। यही क्वेश्चन फंसाता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो पहले हम यहां फिर आते हैं। मैंने आपको बोला कि पहले आप इसको देखिए, इसीलिए आप एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसको देखा भी, लेकिन इसको आप समझ लीजिए, बहुत इजीली आपको बन जाएगा। अब यहां चलिए, यहां से जो हम देखते हैं इस भिन्न को क्या है, दोनों का डिफरेंस चेक करेंगे, 1 का है। इस दोनों का डिफरेंस 1 का है, इस दोनों का डिफरेंस 1 का है, और इस दोनों का डिफरेंस 1 का है, दोनों का सबका अंतर। तो याद रखिए कि जिस यानी जब उचित भिन्न हो और उसमें हमको बड़ा और छोटा चुनने के लिए कह दिया जाए, बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, इसमें हो जाएगा 7/8। अब बताइए, जब उचित भिन्न होगा ना, तो निश्चित रूप से यहां एक बात बताइए, यहां पर ये 13/14 है, सबका डिफरेंस 1 है, तो बड़ा कौन होगा? उचित भिन्न में कौन हो जाएगा सबसे बड़ा? 7/8 या 9/10? बताइए, आप लोग पहले आंसर कीजिए। आप लोग आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, मैंने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए लाए हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक से अधिक एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा आपको। ठीक है, चलिए बताइए। हम 1 मिनट टाइम देते हैं, आप लोग बताएंगे पहले। चलिए, शायद आप लोग आंसर दिए होंगे, निश्चित रूप से दिए हैं। अब आते हैं, देखिए हम आपको जो बता रहे हैं, यदि ये उचित भिन्न है तो इसमें जो सबसे बड़ी होगा वही सबसे बड़ी, मतलब 13 यानी कि ऊपर जो सबसे बड़ी होगी ना, 13/14 सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। और सबसे छोटी, जिसका ये सबसे छोटा होगा अंश, यानी 7/8। फिर से एक बार आप
कांस्टेंट जो है मतलब जो है ना कंसंट्रेशन बना के आप इस बात को समझिए कि जब उचित भिन्न हो, ये बात आपको निश्चित रूप से याद रखना है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए, अंतर सेम होना, चाहे एक एक का ही नहीं 10 का भी अंतर हो, लेकिन सब में 10 का अंतर होना चाहिए। ठीक है, चलिए शायद यहां तक आपको ये क्लियर हो गई होगी ये बात। अब आते हैं, अब इसी को थोड़ा सा हम एक और एग्जांपल के थ्रू आपको हम समझाते हैं, इस पर हम लोग बाद में आएंगे। इसको भी थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 14 कर देते हैं। तो बताइए यहां भी क्या होगा, अब यहां क्या होगा उत्तर इसका, सबसे लार्जेस्ट क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी, यानी सबसे बड़ी हो जाएगी 15/14, और सबसे छोटी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या भिन्न 3/4। शायद ये बातें सबको क्लियर हो गया होगा। अब शायद मुझे नहीं लगता है कि किसी को ये डाउट रहा होगा। कब, जब सब में डिफरेंस समान हो, समान मतलब एक ही नहीं 4 5 6 कुछ भी रह सकता है, 6 6 6 6 भी डिफरेंस रह सकता है। मैं आगे तुरंत इसका कई एग्जांपल लेके आपको आज मैंने कहा ना इस वीडियो में, जितने भी आपको प्रॉब्लम आता था, जो भी प्रॉब्लम आता था भिन्न को अरेंज करने में, मैं इसको क्लियर करके छोड़ूंगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं अब नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। अब एक छोटा सा और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, और उस एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि अगला जो क्वेश्चन बनेगा, और यदि इस अगले टैब से यदि क्वेश्चन आता है तो क्या हो। चलिए एक क्वेश्चन जैसे कि एग्जांपल है 16/15, ठीक है, 20/19, ठीक है, 25/24, एंड नेक्स्ट है 35/34, मतलब 16/15, 20/19, 25/24, 35/34। सबसे पहला काम आप करिए कि इस भिन्न को आइडेंटिफाई करिए कि ये भिन्न है कौन सा, ये जो भिन्न की जो श्रृंखला दी गई है ये उचित है या अनुचित की श्रृंखला है। अनुचित। तो देखिए मैंने आपको बताया था तुरंत, जस्ट बताया है कि जिस भिन्न में हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, उचित भिन्न होता है, और जिस भिन्न में अंश बड़ा हो और हर छोटा हो वो अनुचित भिन्न होता है, मतलब इम्प्रॉपर होता है। तो एक बात याद रखिए, यहां भी पहले कोई भी भिन्न होगा आप डिफरेंस चेक करेंगे, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे, और मैंने देखा कि सब में डिफरेंस एक है, तो याद रखिए ये इम्प्रॉपर भिन्न है। और इम्प्रॉपर भिन्न में अब आपको कहा जाए कि बताइए बड़ा कौन है, तब आपका उत्तर क्या होगा, सबसे बड़ा क्या होगा, देख लीजिए। तो आप इसका उल्टा याद रखेंगे, इम्प्रॉपर है इसीलिए इसमें जो सबसे बड़ा वो सबसे छोटा, इसमें जो सबसे छोटा वो सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी भिन्न, सॉरी सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी इसमें, बताइए 16/15, ठीक है, और सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी भिन्न ये हो जाएगा 35/34। अब बताइए किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन, किसी को कोई प्रॉब्लम, तो बताइए। आप इस बात को भली भांति नोट कर लेंगे, कम से कम आप नोटबुक लेके बैठिए, और इन जो भी बातें हम बता रहे हैं इसको आप निश्चित रूप से नोट कर लिए आजीवन, जब तक आप पढ़ेंगे और इन सब चीज़ों से समझ, यानी इन सब टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से कम समय में स्मार्ट वे से, स्मार्ट तरीका से आप इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि ठीक है, आप तो अपने आधार पर क्वेश्चन ले आए होंगे कि भिन्न का डिफरेंस एक होगा, तो हम तो बता देंगे ऑनलाइन में, चलो ठीक है। अब स्टूडेंट को जो अगला, जब स्टूडेंट क्वेश्चन बना रहे होते हैं उस समय तो कुछ हर प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब वहां डिफरेंस कहीं अलग अलग आ गया, तब क्या करेंगे, तब कहाँ ढूंढने जाएंगे कि बताइए इसका आंसर क्या हो। तो आप निश्चिंत रहिए,
मैं आपको सारे समस्या का समाधान अभी आज जस्ट क्लियर करता हूं, बताता हूं, ठीक है। अब हम एक ऐसा भी एग्जांपल लेंगे जहां प्रॉपर और इम्प्रॉपर का जो है मिश्रण होगा और सब का डिफरेंस अलग अलग हो सकता है। दो का एक हो, किसी और का एक हो, अलग अलग मतलब जो है ना सबका अलग अलग हो सकता है। तो इसी आधार पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। चलिए 15/16, ठीक है। दूसरा जो हम भिन्न लेंगे इसका 8/3। तीसरा जो हमको लेना है 11/12 एंड 7/8, मतलब 15/16, 8/3, 11/12 और 7/8। अब सबसे पहला काम हमारा ये है कि भिन्न को पहचानेंगे। भिन्न को पहचानिए। ये जो सीरीज, ये श्रृंखला जो दी गई है, ये जो श्रेणी बनाया गया है, तो बताइएगा ये मतलब ये जो क्रम बनाया गया है, पैटर्न बनाया गया है, तो किस भिन्न का? उचित भिन्न का है या अनुचित भिन्न का है? यदि उचित या अनुचित का होगा तो मेरा उत्तर बहुत ही आसान तरीका से कम समय में निकल जाएगा, जो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। लेकिन जब दोनों मिक्स होगा और डिफरेंस भी सेम होगा तब आप कैसे निकालेंगे? तो चलिए अब हम लोग समझते हैं इस बात को। पहले अब ये पता करते हैं कि ये भिन्न जो है, ये जो पैटर्न दिया गया है, ये कैसा पैटर्न है, किस प्रकार के भिन्न का, उचित या अनुचित या दोनों मिक्स है। तो चलिए हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे तो पता चलेगा। चलिए ऐसा पहले इसमें देख लेते हैं। बताइए ये कौन सा भिन्न है? हर ज्यादा है तो उचित भिन्न है, इसमें हर कम है तो अनुचित भिन्न हो गया। लो अब ये बात तो क्लियर हो गया कि ये जो श्रृंखला बनाई गई है तो निश्चित रूप से दोनों भिन्नों को मिक्स करके बनाई गई है। और हम अब क्या करेंगे कि अब यहां से हमको कैसे चलना है इसमें समझिएगा। हम पहले डिफरेंस लिख लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है? इसका डिफरेंस 1 है और इसका 5 है। इसका कितना है? 1 और इसका भी 1, ठीक है। दोनों का डिफरेंस 1 तीनों। अब यहां से भी आसानी से आप बता सकते हैं ये कैसे हो सकता है। देखिए जाहिर सी बात है 3 दूना 6, ये तो 1 आएगा, 2 तो आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी आपसे पूछे तो इसमें आप बहुत आसानी से बता सकते हैं आप। और बात रहा कि अब बताइए कि देखिए कितनी अच्छी बात है, यहां से इस तीनों का तुलना कर लेंगे हम, क्योंकि ये तीनों क्या है? उचित भिन्न है। ये तीनों उचित भिन्न है और आसानी से कर लेंगे तुलना। और उचित भिन्न में जो सबसे बड़ा होता है वही बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा तो ये हो जाएगा 8/3। इस तीनों को छोड़ के इस श्रेणी की बात, इस श्रृंखला की बात करें तो सबसे बड़ी भिन्न इससे पूछे तो ये हो जाएगा। अच्छा क्यों? क्योंकि भाग दीजिए ना, 3 दूना 6, 2 तो पूरा पूरा आ रहा है, ठीक है। और किसी में मतलब जो है ना 2 या 1 भी नहीं आएगा। अब देखिए अब ये बात तो क्लियर हो गई। अब इस तीनों को समझिएगा। इस तीनों को केवल बताइए, इस तीनों में सबसे बड़ा कौन होगा? इस तीनों में सबसे बड़ा 15/16। लेकिन हमको बड़ा तो मिल गया है ना, इस श्रेणी का, इस श्रृंखला का सबसे बड़ा भिन्न तो मिल गया है। सबसे छोटा ढूंढना है। ये सबसे बड़ी भिन्न है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न है। चलिए अब ये सबसे बड़ी भिन्न है। अच्छा ये जो है छोटी, तो सबसे छोटी कैसे निकाल देंगे हम लोग? बहुत आसानी से। सबसे छोटी बताइए, सबसे छोटी इसमें क्या होगा? 7/8। अब मान लीजिए ये भी आप अपने मन से लिए हैं, जो बना देंगे स्टूडेंट को कम से कम भरमाने के लिए, चलो लेकिन 4 को 5 को ऐसा आ गया तब, वो भी एग्जाम्पल अभी आपके सामने हम रखते हैं। और ये एग्जाम्पल आपके इस टॉपिक का ब्रह्मास्त्र होगा, 100% गारंटी। चलिए समझिए। एक एग्जाम्पल अब जो हम लिखने जा रहे हैं, इस बात को बहुत बढ़िया से समझिएगा। 51/57, 51/57। अगला जो भिन्न है 23/26। नेक्स्ट जो भिन्न है 31/35, 31/35।
और लास्ट है 89/101। अब लीजिए, देखिए कितना भी बड़ा से बड़ा भिन्न हो आप घबराएंगे नहीं, उचित भी नहीं। है ना। तो अब ये तो है उचित भी, ठीक है, लेकिन डिफरेंस चेक करिए, है ना। डिफरेंस कितना का है इसमें? 6 का, इसमें 3 का, इसमें 4 का, और इसमें कितना का? 12 का है। चलिए ठीक है, 12 का अंतर है, बिल्कुल सही है। 4 3 है ना, 4 का है, 3 का है और 6 का। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब यदि ये बात क्लियर हो गया तो हम समझते हैं इसको करेंगे कैसे। तो कुछ नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन है, और इसे हम तो बहुत सारा प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारे क्वेश्चन लेके आएंगे, लेकिन आज हम इसके, यानी आप कहीं से भी क्वेश्चन उठा लीजिएगा और बनाना शुरू करिएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप निश्चित रूप से कमेंट कर सकते हैं कि इसमें जिस मेथड को आपने बताया वो फ्लॉप हो, तो मैं फिर से सोचूंगा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। सुन लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, ये ब्रह्मास्त्र है। कहने का मतलब सभी भिन्नों के लिए, खासकर भिन्न को अरेंज करने के तरीका में ये सबसे बड़ा हथियार है। आप इसको सीख लीजिए और आज के बाद निश्चिंत हो जाइए कि आपके लिए जो भिन्न का अरेंजमेंट का जो क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, ठीक है। लेकिन इसको बारीकी से ध्यान से समझ लीजिएगा, जब भी डिफरेंस अलग अलग हो, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले डिफरेंस चेक कर लेना है कितना है, कितना कितना है, और सभी डिफरेंस का यानी भिन्न के अंतरों का आप नोट कर लीजिएगा इस बात को। भिन्न के अंतरों, भिन्नों के अंतरों का लसा आप निकाल लीजिएगा, मतलब लघुत्तम, एलसीएम आप निकाल लेंगे, ठीक है। आप एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए 6 उसके बाद 3 उसके बाद 4 फिर 12। बताइए सम का लघुत्तम कितना होगा? ये सबको पता होगा 12 होगा, ठीक है, लघुत्तम 12 होगा। तो अब इसको यदि हम 12 बनाना, मतलब यदि 12 आ गया लघुत्तम, तो हमको सबको 12 बनाना है। सभी अंतर को क्या करेंगे? सभी अंतर को 12 बना देंगे। तो इस अंतर को 12 बनाने के लिए 2 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें 3 से गुना और इसमें 1 से गुना। अब इसमें 2 यानी 2 से गुना की, इसका मतलब अंश और हर दोनों में गुना करना पड़ेगा आपको 2 से। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको अंश और हर दोनों में, तो हमको केवल अंश लेना है, ज्यादा समय इन्वेस्ट नहीं करना है, केवल अंश लेना है। सबके अंश में उतना से गुना कर दिए, मतलब 2 से गुना किए, इसमें आप 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से, सॉरी इसमें कितना से? 4 से, और इसमें कितना से? 3 से, और इसमें कितना से गुना करेंगे? 1 से। अब सुनिए, अब आप केवल ऊपर लिख लीजिए सबको, या नहीं होता है तो फिर से मैं अरेंज कर देता हूं, एक बार ऊपर ऐसे क्लियरली लिख देता हूं। 51 दूना कितना? 102 102 बट्टा कितना, यानी कि आप गुना करें तो आप इसको मत लिखिए बट्टा में, केवल ऊपर वाले के लिख लीजिए अंश को, यहीं से क्लियर हो जाएगा। कितना होता है? 23 कितना हो जाएगा बताइए? यहां 4 तिया 12 के 2, 4 दूना 8 है 9, 92, ठीक है। उसके बाद 31 तिया 93, उसके बाद 89। सबसे बड़ा, अब पूछिए सबसे बड़ा भिन्न क्या हुआ? सबसे बड़ा या सबसे बड़ी भिन्न जो होगी, सबसे बड़ी भिन्न कौन सा? बताइए बताइए, इस समय सबसे बड़ी कौन है? 102। कौन सा हुआ? 102। और 102 वाला कौन है? ये, यानी 102 हुआ तो सबसे बड़ी भिन्न के स्थान पर कौन आ जाएगी? मतलब कौन आएगा? 51/57। बात समझे? 51/57, ठीक। और सबसे छोटी भिन्न की बात करेगा सबसे छोटी भिन्न तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? सबसे छोटा इसमें कौन है? 89। तो सबसे छोटा भिन्न 89 कहां? यानी 89/89
101। अब बताइए, एक बार हम आप साइड हो जाते हैं, आप कंसंट्रेशन बना के इस बात को देख लीजिए, समझ लीजिए बहुत ही बढ़िया से, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। एक बार सब आदमी देखिए। चलिए, शायद ये बातें क्लियर हो गई होगी निश्चित रूप से। और इस पर यदि आप चाहे तो क्वेश्चन आप जो है ना हल कर सकते हैं। जहाँ से भी क्वेश्चन बनाए निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा। मैं एक और एग्जांपल आपके लिए यहाँ से सोल्व करता हूँ, ठीक है, ताकि और क्लियर हो जाए। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। चलिए, अगला एग्जांपल के साथ, अगले एग्जांपल में हम लोग देखते हैं। एक एग्जांपल है, क्वेश्चन है, ये पूछा भी गया था। 83/, चलिए ये है 83/85। नेक्स्ट है 87/89। और नेक्स्ट है 75/77। एंड नेक्स्ट है 81/83। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें, देखते हैं कि ये सबसे बड़ी और सबसे छोटी कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, कैसे पता करेंगे। जल्दी से देखते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए, इसका डिफरेंस चेक करेंगे। कितना का है डिफरेंस? 2 का। इसका डिफरेंस कितना का है? 2 का। इसका डिफरेंस कितना का है बताइए? 2 का। चलिए, 2 का, और इसका डिफरेंस भी 2 का। ये तो बहुत ही ईजी हो गया। चलिए, इसको हम अपने मन से डिफरेंस ऐसा कर देते हैं, 79 कर देते हैं। अब बताइए डिफरेंस कितना का? इसमें भी हो गया वही, मान लीजिए 70 कर दीजिए, ठीक है, 11 का हो गया। ठीक है, 11 का डिफरेंस है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, आपको 11 सब में 2-2 है। वैसे ये बहुत इजी है। यदि हम इसको और बदले, मान लीजिए इसको हम 75 कर दें, कितना का अंतर हो जाएगा? कितना का? 12। थोड़ा सा समझने के लिए आपको इजीली आपको ये करते हैं, इसमें आपको ऐसा अंतर ले लेते हैं। चलिए, अब कितना का डिफरेंस है इसमें? 3 का। अब बताइए, क्योंकि हमको समझना है, चलिए यहां पर समझिएगा। अब इसका पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे? डिफरेंस का एलसीएम 2, 12 और 3 का। तो 2, 12 और 3 का एलसीएम कितना बताइए? 2, 12 और 3 का एलसीएम कितना होगा बताइए? जल्दी से बताइए। इतना छोटा एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम 12 होगा। हाँ, तो कोई 2 है ना, तो मान लीजिए यहाँ 2 भी आप लीजिएगा तो क्या होगा? एलसीएम 12 ही होगा ना समय। चलिए, अब 12 हो गया तो इसको 12 बनाने के लिए 6 से गुना करेंगे, इसको 12 बनाने के 1 से, इसको 12 बनाने के 6 से, उसमें 12 बनाने के 4 से। तो इसका मतलब केवल सबके हर में गुना कर दीजिए,
मतलब इसमें 6 से गुना करिए, इसमें कितना से 1 से, तो 1 से, और इसमें कितना 6 से गुना किए हैं, इसमें भी 6 से करिए, और इसमें 4 से करिए, तो गुना करके आप लिखिए। 6 का 18 यहाँ हम अरेंज करते, केवल हर को अंश को लिखिए। 6 का 18 के 8 हासिल 1, 8 छक्के 48 और 1 49, 498। अच्छा ये 87 हो जाएगा, 87। ये 56 30 के 0 हासिल 3, 6 7 42 3 45, और यहाँ पर 4 1 4, 8 चौक 32। अब बताइए सबसे बड़ा कौन हुआ? सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या, बड़ी भिन्न, सॉरी, सबसे बड़ी भिन्न को हम क्या कर कहाँ ढूंढेंगे? तो 498 कि 450 कि 324? 498 है, मतलब 83/50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे छोटी भिन्न क्या हो जाएगी? सबसे छोटी भिन्न देखिए, सबसे छोटा इसमें कौन है? 87, मतलब 87/75 विल बी करेक्ट आंसर। मतलब अब सुनिए, मैं आपको फिर से लास्ट बार कहता हूं, आप यकीन मानिए, यदि आप इस वीडियो को यदि कंसंट्रेशन के साथ देख लिए, समझ गए, तो निश्चित रूप से जो भिन्न का अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है, आरोही और अवरोही क्रम में सजाने पर आधारित जो क्वेश्चन होता है, आपसे आजीवन गलती होने की चांस नहीं होगी, नहीं रहेगी। ये आप निश्चित रूप से आप इस बात को मानिए। तो चलिए आज हम लोग सेशन को इन करते हैं, और अगले दिन यानी अगले वीडियो में और बेहतरीन क्लास टॉपिक लेके आपके सामने हम उपस्थित होंगे। तो आज इतना ही तक हम लोग पढ़ते हैं, और आज के बाद यानी आज से आप भिन्न के अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन को बनाना शुरू करिए, और देखिए कहाँ कहाँ और आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। निश्चित रूप से मैं आपके कमेंट के आधार पर आपके समस्या का समाधान करने का पूरी मतलब जो पूरा कोशिश करूँगा। चलिए, थैंक यू।